Hello guys, welcome to a brand new episode. This is me Jitin Singh Tawar and you are watching Army Sports Fitness. India's one and only sports craze, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा चैनल जिसके अंदर आर्मी के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड और फिटनेस के रिलेटेड आपको सभी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली के अंदर तिगड़ी में और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि कुछ एथलीट्स का इंटरव्यू लिया जाए। तो बॉडी बिल्डिंग का जो मैं पहला इंटरव्यू ले रहा हूँ और भाई साहब हैं तिगड़ी से और सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे कि इनका क्या नाम है, इंट्रो करवाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताओ। आलोक पुरी नाम है मेरा। आलोक पुरी नाम है इनका। तो भाई साहब आपको कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग में? मेरे को 10-15 साल हो गए इस लाइन में। 10 से 15 साल हो गए इनको लगभग, मतलब इस बॉडी बिल्डिंग में। तो ये क्रेज है जो आपका बॉडी बिल्डिंग का, ये कब आपने शुरू, मतलब ऐसे मन में कब आया कि बॉडी बिल्डिंग हमें करनी चाहिए? मैं छोटा था तो कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी किसी की, तो उस समय मुझे लगा कि अगर हम अपनी बॉडी को ठीक कर लें तो कोई हमसे फालतू लड़ेगा नहीं या कुछ नहीं करेगा। इस वजह से ये जुनून शुरू हुआ कि एक्सरसाइज करनी है और बॉडी बनानी है कि फिर कोई किसी लड़ाई हो तो हम डरे ना, ये बस तभी शुरू हुआ था ये। अच्छा देखो, ये मतलब एक फनी सा मूवमेंट की कोई लड़ाई करता है ऐसे इस हिसाब से, तो इनका ये ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं मेरे को बॉडी बनानी चाहिए। और तब से जब इन्होंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो एक इंटरेस्ट सा इनके अंदर पैदा हो गया। तो उस तब से इन्होंने बॉडी बिल्डिंग का जो जुनून है अपने अंदर छुपा के रखा था, जो अब धीरे धीरे बाहर निकल के आया। 10 साल से ये कर रहे हैं, है ना। तो अब इनसे पूछेंगे सबसे पहले भाई आपकी जो स्टोरी मैंने सुनी है आपके बारे में कि मतलब आपने लीवर जो है अपना वो डोनेट कर दिया था, तो उस स्टोरी के बारे में बताओ भाई आप सबसे। मैं पहले बॉडी बिल्डिंग करता था। बॉडी बिल्डिंग मिस्टर दिल्ली, मिस्टर वायन से भी लड़ा है मैंने। उससे कुछ समय बाद मेरी एक दीदी थी कोई जान पहचान की, तो जो मेरे मामा थे उनकी बहुत तबीयत खराब थी। वो आर्मी में थे, वो भी चरणजीत सिंह। लेकिन उन्होंने बताया कि वो उनको लीवर खराब हो गया है। तो मेरी दीदी बहुत रो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्या लीवर डोनेट कर पाएंगे? तो मैंने ठीक है मैं कर देता हूँ। तो उस आज से 10 साल पहले मैंने अपना लीवर उनको डोनेट किया था। उसके बाद से मैंने बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग सब छोड़ दी। उसके बाद मैं बस बच्चों को तैयार करता हूँ। और जो मेरा बॉडी बिल्डिंग का सपना था, जो पावर लिफ्टिंग का सपना था कुछ बनने का, वो मैं नए बच्चों में ढूंढता हूँ कि हाँ ये कुछ करें। एक्चुअल में जो देखो यार, कोच होता है ना, एक्चुअल में कोच किसे बोलते हैं आज आपको जानने को मिलेगा यार। एक्चुअल में ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, देखो काफ़ी जितने भी कोचेस बनते हैं, एक्चुअल में 90% कोचेस होंगे इंडिया के अंदर, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड में हो, तो उनका अगर सपना अधूरा रहा है कोई ना कोई ऐसी कमी होती है। देखो एक्सक्यूजेज सबके पास में होते हैं, बाकी एक्चुअल एक्सक्यूजेज ये एक्सक्यूज नहीं है। ये काफ़ी बड़ी बात है कि एक लीवर डोनेट करना, किसको लीवर डोनेट करना? अपने मामा को। अपने मामा को लीवर डोनेट करना यार। आजकल फैमिली में मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलता कोई लीवर डोनेट कर दे, तो ये सबसे बड़ी मतलब एक चीज़ है। तो भाई आपने जो लीवर डोनेट करने के बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ फेस करना पड़ा बॉडी बिल्डिंग? हाँ, 1-2 साल तो मैं बेड पे ही था। उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर मेरा जुनून था कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, तो उसका फिर मैंने दोबारा से रिन्यू शुरू किया। लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर दिक्कत आ गई कि मेरे को प्रॉब्लम लगी, पेट में दर्द होने लगा। उसके बाद फिर मेरे को 5-6 महीने साल भर बैठना पड़ा। फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा करते फिर अब दोबारा से अपने को रिकवर कर लिया। देख रहे हो, दोबारा से वापस से उस चीज़ को वापस से स्टार्ट करना, वापस से उसका स्टार्टअप करना, यानी जीरो लेवल से। आदमी बिल्कुल यार लीवर होने ना होता है, नहीं होता है तब यार काफ़ी प्रॉब्लम्स है फेस करने को मिलती है। एक नॉर्मल सा इंसान, उसका एक इंटरेस्ट था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में जाऊँ, कुछ ऐसा करूँ कि इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, मगर वो सपना अधूरा रह जाता। मगर ये सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने की है, तो लीवर डोनेट करके, यानी यार आज के ज़माने में मेरे को कोई नहीं लगता भाई कि ऐसा कोई कर सकता है। मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता नहीं है। आपके कुछ ऑफेंसिव व्यूज़ हैं कैसे कि कोई कर सकता है ऐसा? नहीं, करने वाले करते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई भगवान ने अगर ऐसा मुझे मौका दिया है, मैं फिट हूँ और किसी काम आ सकूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ वही है। राइट, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। और ये बॉडी बिल्डिंग का पैशन है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है। बाकी ये स्टोरी है ना, बहुत ही खतरनाक स्टोरी है यार। मतलब उस टाइम मैं सोच सकता हूँ एक्चुअल में क्या कंडीशन होगी पूरी एकदम घर पे, मतलब घर पे कौन संभालता था उस टाइम? पापा मम्मी थे, मेरे पापा जॉब करते थे, लेकिन मेरी मम्मी बहुत नाराज़ हो गई, लड़ाई झगड़ा करने लगी। वही
ऐसा नहीं करना चाहिए, कल तेरी शादी होगी, बहुत कुछ होगा। उसमें मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ हो सकता है तू नहीं बचेगा, क्योंकि 90% केस बहुत मतलब क्रिटिकल्स होते हैं। जो 10% लोग होते हैं, वही 10% में भी 5% जो लोग होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं ढंग से। ये मुझे इन्होंने हॉस्पिटल में पहले ही बोल दिया था कि जो मुश्किल से 1 या 2 या 5% लोग होते हैं वही ढंग से सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो जिंदगी भर उनको प्रॉब्लम रहती है। तो अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, गैस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हाँ ठीक है कि मेरे को अच्छा लगता है। बाकी अब थोड़ा रिकवर हो एकदम हाँ। बिल्कुल, अब तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा गैस वगैरह की होती है, लेकिन वो मैं संभाल लेता हूँ, क्योंकि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो वैसे ही एक्सरसाइज करता हूँ तो वो सब फिट हो जाता है। यार देखो, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है तो बिल्कुल सही है इसलिए। तो ये जो चीज़ आपको सुनने को मिल रही है यार, मतलब बहुत, मैं कहूँगा कि यार बिल्कुल एकदम रेस्पेक्टेबल चीज़ है कि यार इतना ये आपने किया अपनी फैमिली के लिए। और एज एन मैं देख रहा हूँ काफ़ी बॉडी बिल्डिंग जितने भी एथलीट्स हैं वो सारे के सारे मोटिवेट रहते हैं, ऐसे रहते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं आपको पहले एग्जांपल मेरे को मिले हो इस चीज़ में, मैंने तरुण गिल भाई साहब के इंटरव्यू देखे जो बॉडी बिल्डिंग में जुड़े हैं, आप भी शायद जानते होंगे उनको। तो उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, वो काफ़ी मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, तभी से मैंने भी सोचा कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह लेना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा पहला जो इंटरव्यू है, बॉडी बिल्डिंग का पहला इंटरव्यू मेरा यही है। और बाकी मैं एथलीट्स के काफ़ी इंटरव्यूज़ लेता हूँ। तो भाई मेरे को काफ़ी ऐसा लगा आपसे मिल के कि इतने पैशनेट इंसान मतलब यहाँ मिल जाएं लीवर डोनेट करने के बाद में, और फिर वापस से उस बॉडी बिल्डिंग का जुनून। अभी कंपटीशन जो आपने पहले कंपटीशन किया था कुछ? हाँ, पहले दिल्ली लड़ा है, YMC लड़ा है, इंटर कॉलेज लड़ा है, 3-4 कॉम्पिटिशन लड़े हैं, पावर लिफ्टिंग लड़े हैं। हाँ, तो मतलब ये सब कॉम्पिटिशंस इन्होंने किए हैं, उसमें कुछ रैंक वैंक मतलब कुछ हाँ, लगा? सेकंड प्लेस आई है, फर्स्ट प्लेस, वो मेरी फोटोज लगी है सामने ऊपर, सारी फोटोज मेरी हैं ऊपर। हाँ, उधर फोटोज हैं, बाकी फोटोज भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में कि एक क्लिप के माध्यम से इतनी तगड़ी मतलब यार स्टोरी, ऐसी स्टोरी आपको कभी मतलब देखने को नहीं मिलेगी। इतना ऐसा क्रेज बॉडी बिल्डिंग का, वापस से इस चीज़ को स्टार्ट करना जीरो से, वापस इस लेवल पर करना। तो ऐसा आप एक बार अपने भाई साहब दिखाओ यार, क्या तगड़ा है। कितने 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 के लगते हैं भाई आपको? कैश करो, इसमें कितने के हो सकते हैं? 19 के हो सकते हैं क्या? 19 के, 17 का भाई साहब है भाई का। देखो यार इतना मतलब एक जुनून यार बॉडी बिल्डिंग का इसे कहते हैं कि जब फिटनेस का जुनून होता है, जैसे एज एन मैं दोबारा शुरू हुआ है, इससे पहले तो मेरा 18-19 का बाइसेप्स था, जब मैं पहले कॉम्पिटिशन लड़ता था। वो तो बीमार मतलब डोनेट करने के बाद फिर दोबारा से रिकवर किया, तो 17 तक पहुंचा हूँ दोबारा। मतलब लीवर डोनेट करने के बाद में वापस, आप जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं यार, बहुत ज़्यादा। 1 से 1.5 साल 2 साल तक लगभग आपको मतलब ये प्रॉब्लम फेस करने को। 115 और पहले कितना था? 115 का पहले इनका वेट था, और 65 kg, इतना मतलब इतना वेट लूज हो गया था इनका। अभी फिलहाल कितना वेट आपका? अब तो 70-75 चल रहा है, 72 चल रहा है, 77। अभी 72 वेट चल रहा है इनका। तो भाई यार आपको काफ़ी मतलब आपसे मिलके यार काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इतना कि आपको स्टार्टिंग से मैंने पहले देखा कि यार बॉडी बिल्डर्स तो मैंने काफ़ी देखे, बाकी ऐसा बॉडी बिल्डर मैंने अभी तक नहीं देखा है। सपोर्ट करके चल रहा है फैमिली को। सपोर्ट का आज की दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करता यार, चाहे कोई भी आपके फैमिली का हो, चाहे बाहर का हो, कुछ भी होता है जिससे दिल लगा होता है ना, तो दिल लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मामा से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्होंने अपना लीवर डोनेट कर दिया यार। ये काफ़ी बड़ी बात है यार सभी के लिए, और इंडिया को काफ़ी इनसे सीखना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग का जो क्रेज है, काफ़ी लोग बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में कुछ लोग आते हैं कि हम सिर्फ फिटनेस करें, और कुछ लोग आते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग में करियर चूज करें, मगर काफी लंबे टाइम तक वो उस चीज को नहीं कर पाते। उनके लिए आप क्या कहोगे? क्या चीज लंबे टाइम तक? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे काफी लोग हैं, विंगर्स आते हैं, ठीक है, लंबा टाइम 2-3 साल उन्हें कर लिया, मगर उनका जो सपना रहता है स्टार्टिंग, बाद में वो छोड़ के चले जाते हैं। वो इंटरेस्ट उनके अंदर क्यों खत्म हो जाता है? ऐसा क्या होता है? ऐसा ही होता है कि वो थोड़ा सा अपने काम में इसमें इतना फंस जाते हैं, इसमें रम नहीं पाते, मतलब 1-2 घंटा दे नहीं पाते टाइम से जिम में। अब जिम तो ऐसा है कि मतलब अपने जुनून होना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। अब आदमी कुछ काम में फंस जाता है, वो सोच रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर वहां से थक के आता हूँ, कई दिन वो जिम ही नहीं आता, फिर वो डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता, वैसे डाइट नहीं रख पाता। इस वजह से उनको बॉडी मतलब बिल्ट नहीं होती, या मतलब उनको कुछ लगता है कि यार कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, मैं रोज जा रहा हूँ लेकिन टाइम खराब हो रहा है, तो इसलिए वो बीच में मूव कर लेते हैं कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, मैं वैसा ही सही हूँ। या कुछ ऐसा भी एक्सक्यूज होता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग एक महंगा खेल है, जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बॉडी बिल्डर्स जितने भी जुड़े हुए हैं, चाहे आप रेसलिंग से अभी जैसे स्पोर्ट्समैन इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी महंगा गेम है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को पता है कि डाइट वगैरह का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डाइट का रोल होता है भाई। डाइट नहीं है तो आप डंबल्स मार रहे हो, कुछ फर्क नहीं होता। मेरा मानना है कि इतना महंगा गेम नहीं है, क्योंकि देखो महंगा 1% ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हम अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो लोग बाहर गोलगप्पे खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मतलब जंक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उसमें भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं ना।
लेकिन अगर वो अपने डाइट को उधर हटाकर, कोई लोग सिगरेट पी रहे हैं, कोई लोग दारू पी रहे हैं, कोई लोग गुटखा खा रहे हैं, मतलब कोई लोग बहुत नशे कर रहे हैं, अगर वो उस चीज को हटाकर अपने डाइट पे कंट्रोल करने लग जाए और डाइट वाला खाना खाने लग जाए, तो कोई खास महंगा नहीं है, इतना महंगा भी नहीं है कि भाई बहुत महंगा है। हाँ, अपनी नॉर्मल बॉडी बनाने के लिए नॉर्मल डाइट तो चलती है, नॉर्मल डाइट आप ले सकते हो, बहुत सारी डाइट है, मूंगफली है, चने है, भुट्टा है, ये सब चीज खा सकते हो, बहुत सारी चीज मिल सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सोचे कि अच्छे लेवल पे जाएं, तो फिर हम प्रोटीन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन वो भी जब लोग दारू पीने से उससे कुछ वो नहीं कर सकते, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो भी तो एक गलत चीज है ना। तो वो पैसा वहां डालने की जगह अपनी बॉडी में डालो, कहाँ महंगा गेम है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपकी एकदम सही आपने बताया। बाकी फिर भी मैं काफ़ी लोग से जैसे सुनता हूँ, एक बार मैंने देखा कि यूट्यूब पे कई लोग बोल रहे हैं कि बियर पियो यार, बियर पी के बूम बॉडी बन जाती है, ये क्या सिस्टम है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बियर पीने से मतलब थोड़ा सा ये होता है कि बॉडी में थोड़ा गैस की वो बढ़ जाती है, वो थोड़ा साइज मतलब ऐसा लगता है पंप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बियर पी सकते हैं, उससे पथरी का थोड़ा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, कि आजकल जैसे पथरी चल रही है, लोगों को बहुत पथरी हो जाती है, तो बियर पी सकते हैं। लेकिन वो भी कोई भी चीज आप ज्यादा पीते हो वो शरीर के लिए हानिकारक है। पानी भी शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप 6 गिलास या 10 गिलास पियो वो मुश्किल हानिकारक है। तो उसी जगह बियर फायदेमंद तो है, लेकिन अगर वो उसे अत्यधिक यूज करे लगो तो फायदेमंद नहीं है। लिमिट की चीज, यानी मेन चीज की लिमिट बहुत जरूरी है। मेन चीज लिमिट है। अब बॉडी बिल्डिंग का जैसा आप बता रहे हैं, जैसे जितने भी जो एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो compete करते हैं, उनकी एक लेवल पर डाइट होती है। बाकी जो कोचेज वगैरह बताते हैं, एक बात बताते हैं कि कई लोगों को नॉलेज नहीं होती डाइट के बारे में, वो खाते जाते हैं कि ये खा लें, चने खा लें, ये खा लें, वो खा लेते हैं, पर एक्चुअली उनके डाइट के बारे में पता नहीं होता। कोच का इसमें सबसे ज्यादा मेन, बिल्कुल मेन तो डाइट का ही है कि कब किस समय पे वो क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। ये नहीं कि आप भर रहे हो तो बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करेगी, तो आप जितना मर्जी खा लो। आपको तोल के, नाप के, कैलोरीज के हिसाब से, और अपने हो सके तो ट्रेनर से या किसी से पूछ के आप वो खाओगे तभी फायदा होगा, नहीं तो ऐसे मतलब चढ़ते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो मेन चीज इसमें क्या है कि गुरु का रोल सबसे ज्यादा रहता है भाई। उनसे पूछो कि एक्चुअल में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देखी, उन्होंने चाहे वो कहीं भी गए हैं, धीरे धीरे करके उस प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म उन्होंने चूज किया है, और उनको पता है कि इस फील्ड में क्या है, क्या रखा है, बाहर घूमने से कुछ नहीं रखा, क्या कुछ है। एक एक्चुअल में एक फील्ड एक ही चूज करके अगर चलोगे तो उसके अंदर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी guys। तो आप सभी देख सकते हैं कि इनका जो मोटिवेशन है, ये काफ़ी बढ़िया जर्नी है इनकी, मैं देखने को मिली है, और काफ़ी इंस्पिरेशन आपको मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा ऐसी स्टोरी सुन के। इंडिया के अंदर ऐसे एथलीट्स पैदा नहीं होते, बहुत ही कम एथलीट्स आपको मिलेंगे। तो भाई साहब, आपसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला मेरे को भी, और काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ मैं भी, और जितने भी ये यूथ देखने वाले हैं ना, काफ़ी इंस्पायर होंगे। स्पेशली जितने भी श्री डूंगरगढ़ के, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, राजस्थान बीकानेर से, वहाँ के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे, और मेरे को इसमें कमेंट करेंगे बहुत सारे लोग कि भाई आपने मतलब कमाल कर दिया कि एक ऐसे एथलीट से आप मिले, ये मिले। मेरा मेन चीज़, मैंने जो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसका भी ये मेन मकसद यही है कि मैं लोगों को इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं, उनको सिखाऊं। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ का एक चीज़ है, 3-4 महीने के अंदर वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो आप बताओ उनको 3-4 महीने में कुछ नहीं होता मेरे वो। हाँ, 3-4 महीने में कुछ नहीं होता। हाँ, आप एक लेवल तय कर सकते हो कि हाँ मैंने एक लाइन खींच दी, एक खांचा बना दिया है। उस 3-4 महीने में हमने लाइन खींच दी, अब मैं इस रास्ते चलूंगा, डाइट फॉलो करूंगा, तो हाँ आप साल भर में अच्छी बॉडी बिल्ड कर सकते हो। 3-4-5-6 महीने में डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, वो आपके ऊपर बात है कैसी आप एक्सरसाइज करते हो, कितना मोटिवेट रहते हो, जुनून कितना रहता है आपके ऊपर एक्सरसाइज करने का। तो आप 3 से 6 महीने, साल भर का मतलब एक स्केल बांध लोगे भाई, 3 से 6 महीने में इतना होगा, 6 से साल भर में आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। लेकिन आपको डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, फालतू की चीजें छोड़नी पड़ेगी खाने से, फिट रहने से। क्योंकि मेन तो लीवर ही होता है, जैसे मैंने तो लीवर डोनेट कर दिया था, लेकिन मेन लीवर ही होता है। लीवर ही आपको ढंग से पचाएगा नहीं तो फिर कैसे बॉडी आप आगे बढ़ा पाओगे। अभी आपको ऐसे लीवर वगैरह में ऐसे कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं होते? नपातुला खाना खाता हूँ। हाँ बिल्कुल। बाकी अभी भी आप कुछ डाइट फॉलो करते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग की ऐसे कुछ? हाँ, मैं अपनी नॉर्मल डाइट फॉलो करता हूँ, जिसमें उबले हुए अंडे होते हैं, चने होते हैं, मूंग की दाल होती है, मूंगफली होती है, भुट्टा होता है, और सैलेड्स होते हैं, दही होती है, ब्राउन राइस होते हैं, ये सब फॉलो करता हूँ, दलिया वगैरह सब कुछ। रोटी बहुत कम खाता हूँ, रोटी खाता ही नहीं, मतलब ना के बराबर खाता हूँ। चावल भी ऐसी है कि ना के बराबर है, हाँ वो कभी कभी है, नहीं तो बाकी मेरा डाइट यही रहता है, सैलेड ही रहता है सारा। ये ब्राउन राइस वगैरह, इनका क्या कुछ रोल होता है भाई, ये बताओ, तो मेरे को बहुत सुनता हूँ। फैट नहीं होता उनमें, फैट फ्री होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्राउन राइस लोग लेते हैं। अच्छा, फैट फ्री होता है ना? जैसे और फैट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो इनमें फैट नहीं होते। और बॉडी बिल्डर्स ये जो जैसे रोटी कम खाते हैं, ऐसे चपाती वगैरह, ये इसका क्या कुछ? कार्ब्स से वेट बढ़ जाता है ना, तो इसलिए वो रोटी नहीं खाते हैं। उसकी जगह वो प्रोटीन डाइट लेना चाहते हैं। कार्ब्स हमारी बॉडी में फैट भी बढ़ाते हैं, पावर भी बढ़ाते हैं, लेकिन फैट भी बढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, तो देख रहे हो भाई, दिल्ली के अंदर मैं आया, मेरे को पता नहीं था एक्चुअल में कि यहाँ पे जिम है। मैं पूछता फिर भाई मिले एक,
उन्होंने बताया कि अभी आयरन ट्रेनर फिटनेस आ नाम रहे है हैं। हमारे जिम का। फिर आर्यन फिटनेस नाम की जिम है यहाँ पे। और क्या कुछ चार्ज है इसका? हमारे जिम का चार्ज है 1000 रुपीज 3 मंथ्स का और 400 रुपीज पर मंथ का। 1000 रुपीज 3 मंथ्स का और 400 रुपीज 1 मंथ का। 1 मंथ का चार्ज है। इतनी सस्ती अभी कुछ जिम, दिन का देखो ऑफर चल रहा है हमारा। अभी कुछ दिन का ऑफर है, बाकी इतना सस्ता जिम भी आपको कम ही देखने को मिलेगा एक्चुअल में। तो भाई आपसे काफ़ी ज़्यादा मिलके ऐसा लगा, एक तो सबसे ज़्यादा तो मतलब मैं मोटिवेट हुआ हूँ आपसे, और बाकी अगर तो बाद में मोटिवेट करेंगे। बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है इनसे, और यूथ को सीखने को मिला है इससे, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है। तो थैंक यू सो मच भाई आपसे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू, थैंक यू ऑल।